ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्स है जो कि काफ़ी बार इस पे काफ़ी लेक्चर्स में इस वर्स पे डिस्कशन होता है। तो आज हम इसको दोहराने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति उपाहृतम् अस्नामि प्रयातमनः। तो ये श्लोक 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे। ये अनुवाद और तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसका अनुवाद है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति को के लिए ये अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह क्या है और वह कहाँ स्थित है। ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वह कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना अमृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार ये घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। अन्य किसी शब्द से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वह किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती। ये शाश्वत विधि है। ये परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। ये बतलाकर कि वह ही एकमात्र भोक्ता हैं, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वह किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाले उन्हें उनकी इच्छित वस्तुएं देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वह इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाने चाहिए और वह उन्हें स्वीकार करते हैं।
अतः हमें ये समझना चाहिए कि वह मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध या फल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ क्या उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने का भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें किसी को खाना चाहिए। उच्चिष्ट मतलब जो हम भगवान को भोग लगा के जो प्रसाद होता है उसको उच्चिष्ट बोलते हैं। इसी श्लोक में वह ये भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित किए नहीं करते हैं वह पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कोर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान श्री कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरीके के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वह इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। ये मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते, जो ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित हैं। उनके लिए ये तो रूपक है या भगवत गीता के अधोक्षक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता ये है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और ये कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्वक शब्द सुनाना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना, उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने एक ही समरूप है। कृष्ण भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकते कृष्ण भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। हम अभी आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हैं। ये जिनके बच्चे मंदिर में घूम रहे हैं, प्लीज आप उनको अपने साथ रखिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। तो आज जैसे हमने अभी ये श्लोक पढ़ा और इसका तात्पर्य पढ़ा, तो इसमें भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि भक्ति करना कितना सरल है। आपको लगता है कि भक्ति करना बहुत इजी है, सरल है, या बहुत मुश्किल है? सरल है। कैसे सरल बताया उन्होंने? वो बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजें हैं। पत्र है, पुष्प है, फल है, तोयम है मतलब पानी है। ये बहुत इजीली मिल जाता है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पत्र, पुष्प, फल या और पानी, थोड़ा सा पानी, ये भी नहीं कि 1 लीटर पानी, छोटा सा ग्लास में पानी, अगर वो मुझे अर्पित करता है, कैसे? भक्ति भाव से। भक्ति भाव मतलब प्रेम से मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तद अहम भक्त्या उपहर्तम, अगर मुझे कोई भक्ति से अर्पित करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अस्नामी मतलब एक्सेप्ट करता हूँ, अस्नामी प्रियात्मा, और वो मुझे बहुत प्रिय होता है। इफ लिखा है यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर भक्ति जो है उसको बहुत इजी, भगवान भगवत गीता से ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी भक्ति करना बहुत इजी है। बाकी और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं भगवान को पाने के, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो प्रोसेस में, और यहाँ पे आप देखेंगे इसको सीक्वेंसली चलते हैं, तो यहाँ पे एक तो कि सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, वो किसी जगह भी जाएगा तो तुलसी के पेड़ बहुत जगह होते हैं, एक पत्ता उठाएगा। और पुष्प जो हैं, बाहर के देशों में शायद पुष्प के लिए पैसे देने पड़े किसी बगीचे से तोड़ने में। यहाँ अगर हम किसी के घर के बाहर पुष्प, फूल का पेड़ है, एक फूल अगर तोड़ लेंगे तो कोई हमें बोलेगा नहीं। तो पुष्प, तो वो पत्ता और फूल वो भगवान को अर्पित कर सकता है फ्री, उसको कुछ पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अगर वो मुझे प्रेम भाव से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और उसके बदले में देते क्या हैं? एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, और एक कहीं से चोरी किया हुआ फूल। ये अगर हम भगवान को देते हैं तो वो बदले में क्या देते हैं? अपने को दे देते हैं। बोले मैं तुम्हारा हो गया आपसे। ऐसे ये राधा दामोदर जी जो खड़े ना, ये ऐसे हैं। और इसी के लिए यहाँ प्रभुपाद जी अब इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत को अपने अंदर विकसित करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मूल नेचर है, दैट इज अवर बेसिक नेचर। एक्चुअली हम लोग कृष्ण भावना भावित हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं प्रेम से,
तो हमारे अंदर जो कृष्ण भावनामृत है वो पुनः जागृत होती है। इसलिए किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए, इसीलिए ये मंदिरों की स्थापना होती है। और यहाँ पर ये जो भगवत गीता के ऊपर क्लासेस होती हैं, सुबह भागवतम के ऊपर होती हैं, इसका मूल कारण है कि लोग यहाँ आएँ, भगवान के बारे में सुने और फिर भगवान की सेवा करें और दोबारा अपने कृष्ण भावनामृत को जागृत करें। दिस इज़ द बेसिक एंड द कोर प्रिंसिपल ऑफ ये जो मंदिर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति शब्द जो है वो 2 बार आया है। तो जब भगवान एक ही श्लोक में भक्ति को 2 बार बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा? ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो भक्ति को स्ट्रेस कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं? जैसे आपने देखा यहाँ लिखा है कि यो में भक्त्या प्रदर्शति तद अहम भक्ति उपाहृतम। तो एक ही श्लोक में 2 बार उन्हें भक्ति शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर भगवान एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ भक्ति द्वारा ही कोई मुझे जान सकता है और मुझे समझ सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि इसी जो हमने आज परपोर्ट पढ़ा, ये पूरा जो इसका तात्पर्य पढ़ा, उसमें भगवान बोलते हैं कि मैं ही सभी चीज़ों का भोक्ता हूँ। कहाँ बोला है? 5वें अध्याय में बोला है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। बोले मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ। तो अगर हम परम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो हमारा जो हैप्पीनेस है वो हमेशा वी विल बी ऑलवेज हैप्पी। हम लोग सैड होते हैं ना क्योंकि हम अपने को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उससे हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो क्या है? भोक्ता हैं और सर्वलोक महेश्वर हैं, तो हम प्रसन्न होंगे। आप लोग बैठ सकते हैं, अभी खुला है। उसके बाद आगे प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि कृष्ण जो है, जो भगवान कृष्ण हैं, वो अभक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अभक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। एक अभक्त अगर उनको बड़ी से बड़ी चीज़ भी अगर उनको अर्पित करता है, बहुत ही ऐश्वर्य से उनको अर्पित करता है, बहुत महंगी चीज़ अर्पित करता है, वो उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति है, वो उनको सिर्फ पत्ता और फूल अर्पित करता है, पानी अर्पित करता है, वो उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो कृष्णा जो है उनको बाहर की कुछ चीज़ चाहिए नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से आता है। तो उनको हम वही चीज़ कैसे, उनसे ही ली हुई चीज़ अब उनको देंगे और उसमें अगर हमारा अहंकार मिला हुआ होगा तो वो कभी उसको स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत जब उनको प्रेम से कुछ दिया जाता है तो वो उसको स्वीकार करते हैं, चाहे वो पत्ता क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा सा फूल क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि भक्ति जो है वो किसी के किसी कास्ट का है, कौन कहाँ पैदा हुआ है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई आदमी है, कोई पुरुष है, कोई लेडीज़ है, जेंट्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान जो हैं वो सिर्फ हमारा प्रेम देखते हैं। जब हम उनको कुछ अर्पित करते हैं तो वो सिर्फ हमारा प्रेम देखते हैं कि ये किस भाव से मुझे ये वस्तु अर्पित कर रहा है। वस्तु उनके लिए मैटर नहीं करती। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो पहला उदाहरण जो आता है, अगर आपको याद होगा, सुदामा जो ब्राह्मण थे, तो सुदामा ब्राह्मण जो थे उनको, वो बहुत निर्धन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी ने उनको बोला कि तुम्हारे जो मित्र हैं वो तो द्वारकाधीश हैं, तो हम बहुत निर्धन हैं, हमें अपने खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और हमारे बच्चे भी भूखे रहते हैं, रात को पानी पी के उनको सोना पड़ता है, तो आप जाओ थोड़ा उनसे कुछ मदद मांग के लाओ। तो वो बोलने लगे नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है अपने मित्र के पास जाके मांगना। तो फिर उनके जो नेबर्स थे वहाँ पे, उनके आसपास जो रहते, बोले नहीं तुमको जाना चाहिए, तुम्हारे तो मित्र हैं, तुम तो मित्र के बहाने जाओ, वो तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुमको खुद ही दे देंगे। तो
उन्होंने बोला हाँ, बट फिर भी मन नहीं करता। तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी पत्नी उनको बोलती है कि आप चले जाओ, तो वो उनकी बात मानते हैं कि हाँ मैं जाऊँगा। अब एक शिष्टाचार होता है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, और ख़ासकर अपने मित्र के घर जाते हैं, तो कुछ लेके जाते हैं, है ना, कुछ भी जो हम हमारे लिए एप्लीकेबल हो, हम जो चीज़ उनको दे पाएँ, सक्षम होंगे। अब वो बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब इवन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो मैं उनके लिए क्या लेके जाऊँ? मैं अपने मित्र के लिए जो इतने बड़े द्वारकाधीश हैं, मैं उनके लिए क्या लेके जाऊँ? तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं, वो किसी आसपास के किसी घर में जाती हैं, और जो चिवड़ा होता है ना, फ्लैट राइस, पोहा जिसको बोलते हैं, तो वो बोलती है कि वो भी सबसे लोएस्ट क्वालिटी का जो वो पोहा होता है, तो वो बोलती हैं कि मुझे थोड़ा सा दे दो। तो वो लेके आती हैं, और सुदामा जो ब्राह्मण है, उनकी धोती इतनी फटी हुई होती है कि हर जगह छेद ही छेद होते हैं, उसको गांठ बांधी होती है उन्होंने, वो इतने ज़्यादा निर्धन होते हैं। तो वो जब लाते हैं तो वो उसी धोती में जो ऐसे पीछे डालते हैं परना, तो उसी में वो छोटा सा जो पोहा लाई होती है, वो हाथ में मुट्ठी भर, वो उसको बांधते हैं, और वो कपड़ा साफ भी नहीं होता है, तो वो उसको लेके चले जाते हैं। और जब वहाँ भगवान कृष्ण के पास पहुँचते हैं, तो आपको पता ही होगा कि भगवान कृष्ण जब सुदामा का नाम सुनते हैं, तो वो भागे भागे आते हैं, जो गेट होता है वहाँ पे भागे भागे आते हैं। और उसके बाद जब वो अंदर आके, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसके बाद जब वो पूछते हैं अच्छा भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, तो बोलते नहीं, वो बहुत संकोच कर रहे होते हैं कि मैं इतने बड़े द्वारकाधीश को क्या दूंगा, तो वो ऐसे छुपा रहे होते हैं ब्राह्मण जो होते हैं। तो वहाँ पर वो भगवान कृष्ण उनसे छीन के वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो हैं वो अपने भक्त से कैसी से तुच्छ वस्तु भी स्वीकार करते हैं, अगर वो प्रेमवश दी गई। इसमें दूसरा उदाहरण आता है भगवान श्री राम का। जब वो वनवास में होते हैं, तो जब वो शबरी जी के आश्रम में जाते हैं, तो वो जो शबरी माता है, वो भगवान को अपना जूठा बेर जो होते हैं, जूठे बेर देती हैं। अब ऐसे तो हम जब घर में भोग लगाते हैं या मंदिर में भोग लगाते हैं, तो कितना ध्यान रखते हैं कि एकदम पूरा साफ रहे, स्वच्छ रहे। लेकिन वहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है रामायण में, कि जो शबरी हैं उनका ये भाव नहीं है कि मैं पहले टेस्ट कर लूँ अच्छा होगा, तो उनका है कि भगवान को जो मैं दे रही हूँ फल बेर, वो अच्छे हो, वो टेस्टी हो, मीठे हो। तो उस कारण से भगवान राम जो हैं वो शबरी माता से वो भेंट स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो किस भाव से दिया जा रहा है, प्रेम भाव से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाव है, प्रेम भाव। तो भगवान को अगर हम कोई भेंट देते हैं तो वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए। अहंकारवश या दिखावा, जैसे किसी को दिखावा करना है कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ दान की, मैंने भगवान के लिए आज 10 किलो ये लाया, तो अगर हमारे अंदर वो भाव आ रहा है ना कि हम दिखा रहे हैं, तो भगवान के सामने हम रख सकते हैं, लेकिन वो कभी उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन उसके हमारे साथ में अगर दूसरा व्यक्ति है, वो एक छोटा सा फूल ला रहा है, लेकिन उसका भाव प्रेम वाला भाव है, तो भगवान उसके फूल को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो 10 किलो चावल या 10 किलो आटा लाएगा अहंकारवान, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे और भी एक उदाहरण आता है, जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं, तो गंगा जी में स्नान करने की विधि क्या है, जैसे हम जाते हैं, हम उसमें डुबकी लगाते हैं, उसके बाद गंगा जी का ही पानी उठाते हैं और उसी को गंगा जी को वापस अर्पित करते हैं। तो क्या हमने कुछ अपने से कुछ दिया वापस? तो गंगा जी का ही पानी हमने लिया और गंगा जी में ही वापस दे दी। तो उसमें हमने क्या अपना मिलाया? जब हम उसको हाथ में लाते हैं तो हम अपना प्रेम मिलाते हैं, उसमें हमारा भक्ति भाव मिलाते हैं। तो वही भगवान को चाहिए, वही गंगा मैया को चाहिए कि ये मेरे को प्रेमवश मेरे को ये अर्पित कर रहा है। उसके बाद एक कथा आती है चैतन्य चरित्रामृत में कि एक छोटे बच्चे थे रघुनंदन, तो उनके पिताजी कहीं पे उनको जाना था, तो 5 साल के बच्चे थे, तो वो उनको बोल के गए कि तुम्हारी माता जो है वो अभी भोग बनाएंगी, तो लेकिन तुम भगवान को अर्पित कर लो। तो बोलता है ठीक है। अब बच्चे को तो इतना पता नहीं था कि भाव क्या है, कि किस तरीके से अर्पित करते हैं, कैसे भोग लगता है, कौन से मंत्र हैं। तो वो बच्चे को माता प्लेट में ला के दे देती हैं और वो बोलती इसको बेटा इसको भोग लगाओ।
तो वो जो बच्चा होता है वो ऐसे भगवान के विग्रह के सामने जाके प्लेट रखता है और बोलता है खाओ। तो भगवान अब बच्चे का भाव कैसा है, शुद्ध होता है बच्चे का भाव, बच्चे में कोई कुछ ऐसा नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है। तो वो बोल रहा है खाओ। अब भगवान कैसे खाते हैं, जैसे आज के हमने श्लोक में पढ़ा, भगवान की इंद्रियां कैसी हैं, सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, मतलब उनकी एक इंद्रिय से वो दूसरे का काम भी करते। हरे कृष्णा बच्चों प्लीज बैठ जाओ। तो वो क्या करते हैं कि अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, अपनी आंखों से खा भी सकते हैं, आंखों से सूंघ भी सकते हैं, और अपने टांगों से चल भी सकते हैं, टांगों से देख भी सकते हैं। तो हर एक इंद्रिय जो उनकी है वो दूसरी इंद्रिय का कार्य भी करती है, ऐसा ब्रह्म संहिता में बताया गया। तो वो जो बच्चा है जब वो करता है तो भगवान ने तो देख लिया मतलब भोग लग गया, लेकिन वो बच्चे का भाव क्या है कि प्लेट तो सामने पड़ी है, भगवान ने खाया नहीं। तो वो रोने लगता है कि मेरे पिताजी से मुझे डांट पड़ेगी, उन्होंने मुझे बोला कि भगवान को भोग लगाना है और उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मेरे को तो ऐसे ही बताया कि बोलता है खा लो। अब भगवान बोलते भाई मैंने तो खा लिया, अब मैं कैसे खाऊं। तो वो रोना शुरू हो जाता है, बोला जब तक आप खाओगे नहीं मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो भगवान अपने विग्रह रूप में वो भोजन पूरा स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो प्रेम रूप से, प्रेम भाव से दे रहा है। बच्चे में कोई अहंकार नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, वो प्रेमवश दे रहा है। तो ये भगवान चाहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने परपट में लिखी बताई कि हम भगवान को जब हमें अर्पित करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। अब ऐसा कि कोई व्यक्ति है जो कि ऐसी चीज़ें खाता है जो कि भगवान ने यहाँ बताया कि मेरे को वो अर्पित नहीं होती, जैसे मांस है, अंडा है, शराब है, मछली है। तो भगवान ने यहाँ अगर उनको ये चीज़ें अर्पित पसंद होती और वो चाहते कि हम लोग उनको अर्पित करें तो वो यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो उन्होंने बोला कि यही चीज़ें, मतलब जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं वो मैं स्वीकार करता हूँ, और जो मांस इत्यादि चीज़ें हैं वो मैं स्वीकार नहीं करता। तो हमें कभी भी भगवान को ऐसी वस्तुएं अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी वस्तुएं अगर हम अर्पित करते हैं भूलवश भी, तो हम भगवान से दूर जाते हैं। तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते, उनको अप्रसन्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोला ही नहीं ये सब चाहिए, और हम उनकी बिना उनकी इच्छा जाने और अगर उनको ऐसी चीज़ें अर्पित करते हैं जो कि तामसिक प्रवृत्ति की हैं, तो उससे हम भगवान को अप्रसन्न करते हैं। अगर हम देखेंगे अब इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, अब बहुत इजी है। जैसे हम अपने घर में कुछ भी बनता है तो हम भगवान के लिए एक छोटा सा प्लेट ला के रख सकते हैं, और वो भगवान जो भी हम बनाएं तो उसको हम सात्विक तरीके से बनाएं, और उसके बाद तुलसी का एक पत्र रख के भगवान के सामने प्लेट रखें और प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करें कि आप ये भोग को स्वीकार करें। बहुत इजी है। उसके लिए हमारे घर में इतने बड़े भगवान के विग्रह ना हो तो भी है, भगवान का एक छोटा सा फोटो हो, उसके सामने भी अगर हम प्लेट में रखें तो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं, प्रोवाइडेड कि हम प्रेम पूर्वक करें, है ना। तो हम भगवान के, अगर हमारे घर में भगवान की मूर्ति है, विग्रह हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। मूर्ति या विग्रह नहीं है तो हम भगवान की फोटो को अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे जब भगवान को अर्पित करते हैं तो वो भोग होता है, और जब वो अर्पित करने के बाद जब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद जब हम उसको बाहर लाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद। तो जब प्रसाद बन जाता है उसको ग्रहण करने से क्या फायदा होता है, यहाँ पर हमने जो आज पढ़ा उसमें लिखा हुआ था ये, उसमें बताते हैं कि जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे जो सत्व गुण वाले जंतु है ना, हमारे जो ब्रेन टिश्यूज हैं, वो सत्व गुण में जागृत होते हैं। तो उससे क्या होता है, हम हमेशा शांत रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है, हमारा माइंड हमेशा काम रहता है, शांत रहता है मन, और हमें आध्यात्मिक चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। जब हम
भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण या कोई ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो अगर हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो हमें ऐसी चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। लेकिन अगर हम तामसिक चीज़ें पाते हैं या राजसिक चीज़ें पाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखी, बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा जैसे तामसिक मतलब जैसे मांस ये सब खाते हैं, तो हमें पहली बात तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। और उसके बाद अगर हम स्ट्रेस में भी हैं और अगर हम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमको वो समझ ही नहीं आते पहली बार, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, सात्विक जो ब्रेन के टिश्यू हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं हमारे, वो डम हो जाते हैं, वो कवर्ड अप हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वो सब समझ ही नहीं आता। तो इसी के कारण जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान के मंदिर अपने घर में जहाँ पर भगवान का मंदिर है घर में उसको साफ करना, उसके बाद भगवान के लिए फूल इत्यादि तोड़ के लाना, उनको फूल अर्पित करना, ये सब किसका पार्ट है? भक्ति का अंग, ये भक्ति का ही पार्ट है। तो भगवान को फूल अर्पित करना या भगवान को भोग अर्पित करना, ये भक्ति का पार्ट है। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर वो प्रेम भाव से किया जाता है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि जो निर्विशेषवादी व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, उनके लिए भगवान का स्वरूप ऐसा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ना तो सर है, जिसकी ना हाथ है, जिसका ना पाँव है, जिसके ना नाक है, जिसके ना कान है, जिसकी ना जीवा है। ऐसा व्यक्ति होता है नहीं। तो ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो उनका भगवान का जो वो विजुलाइज करते हैं भगवान कैसे हैं, वो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जिसके कोई भी अंग नहीं है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि भगवान को हम कुछ अर्पित करेंगे तो वो तो ग्रहण ही नहीं करते। लेकिन भगवान बताते हैं, भगवान के बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि अंजनी यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मानती, कि भगवान की हर इंद्रिय जो है वो दूसरे इंद्रिय का काम करती है, और उनकी जितनी इंद्रियां हम में हैं उतनी ही भगवान में है। 6 इंद्रियां हैं हमें, है ना, सूंघने की, देखने की, टच करने की, है ना, खाने की, टेस्ट करने की, ऐसे 5 इंद्रियां हैं, टच करने की। तो इतनी ही इंद्रियां जो हैं वो भगवान, क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं, तो जो भगवान में इंद्रियां हैं वही हम में है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब एक भक्त जो है, जब एक डिवोटी जो है वो भगवान को कुछ अर्पित करता है, तो भगवान उसको अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। और वो सिर्फ एक कंडीशन देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति ने मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित किया है या अहंकारवश किया, तो उसको देखते भी नहीं है। आपको महाभारत का एग्जाम्पल मालूम होगा कि दुर्योधन, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आते हैं और वो दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेने के लिए जब लेके आते हैं, तो दुर्योधन जो है उनके लिए एकदम 56 भोग उन्होंने बनाए होते हैं, बहुत सारा एकदम ऐश्वर्य वाला भोजन रखा होता है। तो वो दुर्योधन के जहाँ पे उसने पंडाल लगाया होता है वहाँ से आगे से गुजरते हैं और दुर्योधन उनको बोलता है, हे द्वारकाधीश, मैंने आपके लिए आज बहुत सारा भोजन बनाया। एकदम अहंकारवश बोलता है कि मैंने आपके लिए आज बहुत कुछ बनाया है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि मैं अहंकारवश कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तो वो जाते कहाँ हैं? विदुर जी के घर। तो वहाँ जो विदुरानी होती हैं वो देखती है कि भगवान कृष्ण पहली बार उनके घर आ गए, तो वो एकदम ऐसे उनको लगता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, कहाँ से क्या दूँ। तो वो केले लेके आती हैं और वो इतना उनको हो जाता है कि भगवान मेरे घर आए हैं और मेरे से कुछ खाने को मांग रहे हैं। वो खुद बोलते हैं, हे विदुरानी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। तो वहाँ पर वो उनका जो चित्त है वो सिर्फ भगवान में होता है। तो वो क्या करती है, केला का जो छिलका होता है वो केले को छील के केला नीचे फेंकती हैं और छिलका भगवान को दे देती हैं। और भगवान ये नहीं देखते कि वो छिलका मुझे दे रही है और केला नीचे फेंक रही है, तो मैं उसको बोलूँ, अरे मूर्ख तू कर रही क्या है। वो क्या करते हैं, छिलका खाते हैं
वो जितने वो छिलके देते जा रही हैं केले के, वो खाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेमवश दे रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान कैसे कैसे हम भगवान को कुछ अर्पित कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि हम ये सोच सकते हैं कि हम दिन में 3 बार तो हम लोग घर में पाते हैं, कुछ ना कुछ अन्न तो पाते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बीच में कभी कभी स्नैक्स भी खा लेते हैं। तो हम भगवान को अर्पित क्यों नहीं करते? हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो भी चीज़ हम खाते हैं, 3 अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, एकदम भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि मुझे बिना अर्पित किए अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाता है, कुछ भी भोगता है, तो वो पाप भोगता है। ऐसा भगवद गीता के 3 श्लोक के 13वें अध्याय में लिखा है कि मुझे बिना अर्पित किए अगर कोई वस्तु कोई खाता है, उसको भोजन करता है, तो वो पाप का भक्षण करता है। तो जब हम पाप का भक्षण करेंगे तो हमारे अंदर से पुण्य तो निकलेंगे नहीं। तो ये जो शरीर हमको मिला है, ये हमारे पाप और पुण्य का ही कर्म फल है। तो जब हम भगवान को बिना अर्पित किए हुए भोजन करते हैं, तो अगर हम पाप अंदर जा रहा है, तो हमारा ये जो जीवन है, ये हमें दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। दोबारा बार बार ये शरीर लेना पड़ेगा। बार बार हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें आज से ही निश्चय करना चाहिए कि जो भी हम आज के बाद से भगवान, जो भी हम ग्रहण करेंगे, उसको भगवान को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करेंगे। उसके लिए हमें सात्विक भोजन बनाना होगा घर में, बिना लहसुन प्याज का, बिना मांस मछली अंडे का। वो भोजन हम भगवान को अर्पित करेंगे। जब वो भगवान को अर्पित करने के बाद जब वो भोग लगेगा, प्रसाद होगा, वो हम पाएंगे, तो उससे ना हमें पाप लगेगा और ना पुण्य लगेगा, क्योंकि वो भक्ति भाव में हो गया, तो उसमें ना पाप ना पुण्य। तो ऐसा भोजन करने से हम इस जन्म के एंड में पाप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे। कितना सिंपल बता दिया। खाना पीना तो है ही हमको रोज, अब भगवान को अर्पित किया और उसको ग्रहण किया। यही करके अगर इतना हमारे को फेथ है, अगर ये जो भगवान ने यहाँ वचन बोले हैं, अगर भगवान के वचनों पे हमें फेथ है, विश्वास है, तो हम इस विश्वास से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए उसमें। तो हम इसको समराइज करते हैं। तो आज हमने क्या, इस श्लोक के माध्यम से आज हमने क्या क्या पढ़ा कि भगवान को ऐश्वर्य वाली वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम चाहिए। हम उनको बड़ी बड़ी वस्तुएं दें, महंगी महंगी वस्तुएं दें, लेकिन प्रेम भाव ना हो तो वो भगवान ग्रहण नहीं करते। और भगवान किसी से भी, जैसे हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति ब्राह्मण है, एक व्यक्ति क्षत्रिय है, एक व्यक्ति वैश्य है, शूद्र है, बोलते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति है, क्योंकि जानवर तो कर नहीं सकते, लेकिन पुराणों में ऐसी कथा आती है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। तो गजेंद्र जो थे, राजा इंद्रद्युम्न थे, तो वो जब गजेंद्र बने थे, सतयुग की घटना है, तो उन हाथी के शरीर से भी जब उन्होंने एक कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया था, तो भगवान ने वो भी स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है कि वो किसी भी व्यक्ति से एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ कंडीशन एक है कि भक्ति भाव से, प्रेम भाव से वो दिया होना चाहिए। उसके बाद हमने बोला कि जब हम नित्य प्रतिदिन जब हम भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं अपने घरों में, तो भगवान के साथ हमारा संबंध बनता है। कैसा संबंध बनता है? जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, परिवारजन होते हैं, तो हम उनको देते हैं ना कुछ, कोई आता है बाहर से, तब उसको खाने को देते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध होता है। और किसी को अच्छे से कुछ खाने को दिया तो वो उसके साथ हमारा संबंध घनिष्ठ होता है। तो इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारा संबंध भगवान के साथ भी अच्छा हो, प्रेम पूर्वक हो, घनिष्ठ हो, तो हम भगवान को अगर अर्पित करते हैं तो हमारा भगवान के साथ संबंध गाढ़ होता है, वो डीप कनेक्शन बनता है हमारा।
और जब भगवान से कनेक्शन हो गया तो फिर क्या हमें किसी से डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इससे एक और बेनिफिट होता है, हम निडर हो जाते हैं, हमें किसी भी चीज़ का भय नहीं लगता। और इस जीवन में एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज़ का भय है, किसका? मृत्यु का। तो भगवान को जब हम भोग अर्पित करते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर हम देखते हैं तो अभी शायद हमारा वैसा भाव ना हो, मान लो हमारे अंदर वो भाव नहीं आ रहा हो जी हम भगवान को समर्पित करें, तो इसी भाव को समझाने के लिए प्रैक्टिकली कि इसको हम भाव कैसे विकसित कर सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए। तो ये हाथ खड़े करके खड़े हैं ना यहाँ, ये हैं चैतन्य महाप्रभु, इनके साथ हैं नित्यानंद प्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव लेके जब यहाँ प्रकट होते हैं, राधा रानी के भाव को टेस्ट करने के लिए कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करती हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है, जब वो मेरी भक्ति करती हैं राधा रानी तो उनको क्या मिलता है, उसी को टेस्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भाव में यहाँ इस रूप में आते हैं। और वो हमको सिखाते हैं कि अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे निरंतर, हर दिन अगर हम भगवान के नाम का, कौन से नाम का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब हम निरंतर जप करेंगे तो हमारे अंदर वो भक्ति भाव उत्पन्न होगा। और जब हमारे अंदर भक्ति और प्रेम भाव उत्पन्न होगा तो हम भगवान को अच्छे से उनको वस्तुएं अर्पित कर पाएंगे और उनके साथ हमारा प्रेम का संबंध जागृत कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमको भगवान सिखाने के लिए आते हैं। उन्होंने पहले 5000 वर्ष पहले भगवद गीता में तो बोल दिया, लेकिन संभव हम सबको समझ नहीं आया। तो फिर वो हमें प्रैक्टिकली समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करो। एक चैतन्य महाप्रभु हैं, एक नित्यानंद प्रभु, एक है कृष्णा, एक है बलराम जी। तो एक कृष्ण बलराम। तो इस तरीके से हमें आज हमें अगर हम इस श्लोक को पढ़ने का सही जो हमने टाइम यूटिलाइज किया है वो तभी उसको सार्थक कर पाएंगे कि आज हम यहाँ मंदिर से बाहर निकलने से पहले अगर हम ये प्रण लें कि आज के बाद जो भी हम बस अन्न ग्रहण करेंगे वो भगवान को अर्पित करने के बाद ही करेंगे, तो हमारा इसको सुनना, इसको पढ़ना, इसको समझना सार्थक होगा। ठीक है, तो यहीं पे आज इसमें हम विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो